क्या आप लोगों को भी हलीम बहुत ज़्यादा पसंद है और आप लोग चाहते हैं देग जैसी हलीम घर में ही बना के खाई जाए? तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आप लोग बगैर थके बगैर मेहनत करे घर में हलीम बना के देग जैसी खा सकते हैं। उसके लिए आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है। चंद टिप्स बताऊंगी जिसे आप लोग चंद मिनटों में हलीम घर में बना के तैयार कर सकते हैं और खा सकते हैं। रेशेदार हलीम बनेगी और जायका देग जैसा ही आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले जी हमने ले लिया दाल चना। दाल चना भी मैंने दालें सारी साफ़ कर ली है। फिर मैंने लिया जी मसूर की दाल, मूंग की दाल, माश की दाल। सारी दालें हमने हम वज़न लेनी है। और बाद में लिया जी मैंने चावल। चावल भी मैंने उतने लिए हैं जितनी मैंने माश की मूंग की दाल ली है। अब जी आधी कटोरी मैंने ली है गंदम। आधी कटोरी मैंने चावल लिए हैं, आधी आधी कटोरी मैंने दूसरी दालें सारी ले ली हैं। तो आप लोगों ने भी इसी तरह ले लेनी है और गंदम लाजमी लेनी है। और गंदम को पहले आप लोगों ने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। गंदम के अंदर मिट्टी होती है। रात को आप लोग दाल भिगो दें और सुबह उठ के आप लोग पका लें। अगर आप लोग भिगोना रात को भूल जाएं तो आप लोग पकाने से 2-3 घंटे पहले भी भिगो देंगे तो आपकी दाल इसी तरह भीग जाएगी। मैंने भी 2-3 घंटे पहले ही भिगोई है। आज मैंने क्या किया, फिर बाद में मैंने अच्छी तरह पानी में वॉश कर लिया। 3-4 पानी में बीच में पानी डाल के चूल्हे पे रख दिया। अब मैं बीच में डालूंगी हल्दी और इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। बगैर प्रेशर लगाए हम इसको पकाएंगे। दूसरे जी चूल्हे पे मैंने रख दिया प्रेशर, क्योंकि इस आजकल जी गैस आती है सिर्फ 2 घंटे दोपहर को, 2 घंटे सुबह और 2-3 घंटे शाम को। तो मैंने दोपहर को ही बनानी थी 12 बजे जब गैस आई है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी बनाई जाए और पका के खाई जाए और बांटी जाए। दाल जो बॉईल करने के लिए रखी थी उसके ऊपर इस तरह जाग आ गई है। हमने क्या करना है जी, इसको हमने उतार देना है। अगर हम इसको उतारेंगे नहीं, बीच में मिक्स कर देंगे तो दाल का जायका अच्छा नहीं होता। तो ये सारी बड़े आराम से उतर जाती है। कोई भी चम्मच ले लें, इसको बड़े आराम से आप लोग उतार दें। सिर्फ मैंने इसके अंदर हल्दी डाली हुई है, आप चाहते हैं थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। दूसरे चूल्हे पे मैंने घी रखा था। घी के अंदर मैंने प्याज काट के डाल दिया था, क्योंकि दोनों चूल्हों पे जल्दी जल्दी काम किया जाए, जब तक गैस जानी है हलीम बन के तैयार हो जाए। कोई इतनी मेहनत नहीं। हम क्या करते हैं, गोटा लगाते रहते हैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे हमारी हलीम बनती रहती है। तो हम जी बगैर गोटे आज दाल तैयार करेंगे। इतनी जाग उतरी है आप देख के। प्याज मेरा हल्का हल्का फ्राई होना शुरू हो गया। जब ये थोड़ा सा और फ्राई हो जाएगा, मैं इसके अंदर जो मैंने चिकन धो के रखा हुआ था वो मैं सारा डाल दूँगी। मैं हमेशा हलीम के अंदर हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करती हूँ। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, बोनलेस भी डाल सकते हैं, हड्डी वाला भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह प्याज के अंदर आप लोगों ने चिकन फ्राई कर लेना। फिर आप लोगों ने इसके अंदर 2 से 3 चम्मच भर के पेस्ट डाल देनी है। पेस्ट डाल के आप लोगों ने फिर इसकी बुनाई करनी है। आप लोग इसकी घी के अलावा आप लोग दूसरा तरीका ये भी है, भी इसके अंदर पानी भी डाल के बॉईल कर सकते हैं। उससे निकाल के भी आप लोग चिकन के रेशे बना सकते हैं। मैं हमेशा घी के अंदर करती हूँ। ये जी मसाला, खड़े मसाले थे, तेज़पात, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च, इन सब मसालों को मैंने पीस लिया। बीच में सुर्ख मिर्च, नमक, हल्दी, कुटी हुई मिर्च डाल के मैंने ये मसाले अंदर ऐड कर दिए। आप लोग बीच में टमाटर डालना चाहते हैं डाल लें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं डालती हूँ, मुझे टमाटर पसंद हैं। सब्ज़ मिर्चें, टमाटर मैंने पीस के अंदर डाल दिया। साथ ही मैं जी दही भी डालूँगी। कुछ लोग हलीम के अंदर टमाटर नहीं डालते, वो सिर्फ दही डालते हैं। जायका दोनों का एक जैसा ही आएगा, पर मुझे यही रहता है भी मैंने हलीम में टमाटर नहीं डाले, इसलिए मैं टमाटर डालती हूँ। 1 कटोरी मैंने इसके अंदर दही भी डाल दी है। हलीम मसाले का पैकेट मैं लाजमी ऐड करती हूँ, इसका मुझे जायका बड़ा पसंद है। आप लोग स्किप करना चाहते हैं कर दें, क्योंकि हमने खड़े मसाले सारे पीस के इसके अंदर डालने हैं। हलीम मसाले का भी मैंने पैकेट डाल दिया, क्योंकि हम स्पाइसी खाते हैं इसलिए मैंने डाला है। इसकी अच्छी तरह बुनाई कर दिया। पानी डाल के मैंने प्रेशर को लगा दिया। साथ मेरी जो दाल है वो भी गल गई है, आपके सामने ही है, क्योंकि ये 2 से 3 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दी थी। दाल हमारी पहले ही आधी से तो पकी हुई थी, गल गई थी। प्रेशर जो मैंने बंद किया हुआ था वो भी मैंने सिर्फ 5 से 6 मिनट प्रेशर बंद किया। और देखें इसके अंदर भी पानी है, कोई मसला नहीं। ये हम हलीम के अंदर डाल देंगे। चिकन की जो बोटियाँ हैं वो हम इसके अंदर से निकाल लेते हैं। पहले चेक कर लेते हैं चिकन गल गया। आप इसके अंदर बीफ भी डाल सकते हैं, मटन भी डाल सकते हैं, यही आप लोगों का भी तरीका होगा। चिकन मैंने निकाल के इस तरह चटवटे के अंदर मैंने, क्योंकि गर्म था, हाथ के साथ नहीं कर रही थी, तो मैं इस तरह इसको अच्छी तरह मैश कर लूँगी। ये देखें मैंने ये ठंडा हो गया करके भी दिखा दिया। बड़े अच्छे तरीके से ये मैश हो रहा है। तो आप लोग भी इसके ना इस तरह करके रेश कर लें।
इस तरह जब हम इसको श्रेड कर लेंगे करके फिर हमने जी इस जो चिकन सारे को वो जो मेरा था शोरबा सा उसके अंदर मैंने वापस डाल देना है जिससे मैंने निकाला है। यकीन करें इस तरह आप लोग हलीम बनाते हैं तो आप लोग देख के हलीम भूल जाएंगे। इतने सारा मैंने चिकन जो किया था वो सारा माशाल्लाह हो गया। ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब जी दूसरा मैंने इसका कलर इस तरह क्यों आ रहा है, ये मोबाइल मैंने और पकड़ लिया है। आईफोन गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया। तब तक मैंने कहा गैस ना चली जाए, तो मैंने दूसरा फ़ोन पकड़ लिया। तो इसका कलर चेक करें, दाल का कलर चेक करें। अब जी दाल भी मेरी हो गई थी जो मैंने रखी हुई थी। इसको मैंने क्या करना है, जग के अंदर डाल के मैंने पीस लिया, ग्राइंड कर लिया। हल्का सा मैंने किया क्योंकि मैं ना पहले दाल को अच्छा गोटा लगाती थी। अब जी गैस की किल्लत है, मैं अगर गोटा लगाने बैठ गई तो गैस चली जाएगी तो काम आधा रह जाएगा। तो मैंने क्या किया, अभी इसी को निकाला है और जग के अंदर ये देखें धुएँ निकल रहे हैं। तो मैंने कहा इसको जल्दी जल्दी हम ग्राइंड कर लें, ताकि इसका ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे तो गैस चली जाएगी। तो इसी तरह ये देखें जी, मैं साथ साथ करती जा रही हूँ, साथ साथ मैं इसी के अंदर डाल दूँगी। इसके अंदर मैंने चिकन डाला हुआ है, इसी तरह डालते जाएंगे और इसी तरह डाल के हमने जी ये 1 मिनट भी नहीं लगा मेरा। ये जो हलीम थी ये मैंने ग्राइंड करके उधर डाल दिया दाल। अब जी मैंने प्याज ले लिया तड़के के लिए, इसको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया। जल्दी जल्दी वीडियो बना रही थी, जल्दी जल्दी हलीम बना रही थी, इसीलिए मैं भी कह रही हूँ कि आप लोग भी जल्दी जल्दी बनाएं और खाएं। माशाल्लाह सारा जो मेरे प्रेशर में था वो मैंने सारा देगचे के अंदर डाल दिया, अच्छा मिक्स कर दिया। और ये देखें मेरा माशाल्लाह देगचा जो है ना ऊपर तक भर गया। अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। जो इसके अंदर हमने चिकन डाला है वो इस हलीम के अंदर मिक्स हो जाए, इसके जो लेस है वो बने, फिर हम इसको इस तरह छोड़ेंगे। थोड़ी सी मैंने काली मिर्च और गरम मसाला डाल दिया। मसाले मैंने सारे पहले ही डाल दिए थे। और इसको हम थोड़ा टाइम, जितनी देर हमारे प्याज वगैरह ब्राउन होते हैं, ऊपर भी हमने प्याज वगैरह डालना है, धनिया वगैरह काटना है, तब तक हम इसको करेंगे थोड़ी सी ये पतली पतली और संगनी भी हो जाए। तो ये देखें जी, इतनी जल्दी मैंने बातों बातों में आप लोगों को हलीम बना के दे दी है। और देखना जब ये तैयार हो जाती है, ये थोड़ी सी अभी नीचे हो जाएगी, तो आप लोगों ने भी इसी तरह हलीम को तैयार कर लेना है और तैयार करके आप लोगों ने खानी है। फिर मुझे बताना है कमेंट में भी आप लोगों को ये वाली मेरी रेसिपी आज कैसी लगी है। तो ये जो मैंने प्याज रखा हुआ था ये फ्राई हो रहा है। जैसा हम तड़का लगाते हैं दाल को, वैसा ही हम हलीम को भी तड़का लगाएंगे। अगर हम इस तरह हलीम को तड़का नहीं लगाते तो हमारी हलीम मज़े की नहीं बनेगी। जब ये प्याज ब्राउन हो जाए फिर आप लोगों ने लगाना। तब तक मेरी हलीम भी पक रही थी। ये देखें जी, इस तरह डार्क ब्राउन मेरा प्याज हो गया, लाइट ब्राउन सॉरी। बीच में मैंने जी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है थोड़ी सी, ताकि इसका कलर और प्यारा लगे। तो तड़का मेरा तैयार हो गया जी, मैं डाल दूँगी हलीम के अंदर। तो इसको भी कर देंगे हम मिक्स। अब जी मैं यही कह रही थी भी ये देगचे में हलीम ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, हमने थोड़ी सी निकाल ली है। और जो घी मैंने चिकन में से निकाल के रखा था वो मैंने दोबारा इसके ऊपर डाल दिया है। दोबारा प्याज मैंने और रख दिया है जो हमने ऊपर डालना है। इसको भी हमने इस तरह करके ब्राउन निकाल लेना है, टिशू के ऊपर डाल के ठंडा होने के लिए रख दें। साथ ही लेमन, सब्ज़ मिर्चें, अदरक, मिर्च सारा कुछ मैंने काट लिया। काट के इस तरह ऊपर हम डालेंगे, फिर खाएंगे। जब हलीम बनाते हैं चूल्हे की भी हालत बुरी हो जाती है और देगचे की भी बुरी हो जाती है। इस पे आप लोग ना जाइएगा, क्योंकि मैंने यही बताया अभी गैस जाने वाली थी, जल्दी जल्दी सारे काम किए हैं। अब जी ये देखें माशाल्लाह देगचा इतना नीचे हो गया। थोड़ी सी मैंने 2 कटोरियाँ निकाली थी, फिर मैंने डाल दी जब ये पक गई। लीमू मैं इसके अंदर निचोड़ दूँगी, साथ भी रख दूँगी। साथ ही मैंने मंगवा लिए हैं जी माशाल्लाह माशाल्लाह नान, और हम लोग बैठ गए हैं पंखे के नीचे। ठंडी होती गई है। जो हमने गली में बच्चों को बांटनी है वो हमने जी नान के ऊपर ही लगा दी है, बच्चों को बांट दें। और जो हमने बाहर हमारे मेन पे काफ़ी लोग खड़े होते हैं, पास ही हमारे एक माँ बर्ग है, उधर भी लोग काफ़ी इकट्ठे होते हैं। तो मैं हमेशा जब भी न्याज दूँ तो मैं इसी तरह बच्चों को देती हूँ, वो ले जाते हैं जाके, उधर जाके भी खड़े होते हैं। तो माशाल्लाह हाथों हाथ चीज़ ली जाती है और खाई जाती है। तो इससे अल्लाह पाक हमारे घर में बरकत डाले और मेरी ये जो न्याज है अल्लाह पाक कबूल करे, और मेरे घर वालों को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और मेरे बच्चों को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, कामयाबी दे और नेक इंसान बनाए। आप लोगों ने भी दुआ ज़रूर करनी है मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे शोहर के लिए। अल्लाह पाक हमें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमें अपना घर दे अल्लाह पाक। आज के दिन आज 7 मुहर्रम है, इस 7 मुहर्रम के सदक़े अल्लाह पाक, इमाम हुसैन के सदक़े अल्लाह पाक मेरे बच्चों के भी नसीब अच्छे करे और मेरे बच्चों को अल्लाह पाक नेकी की राह पे चलाए। आमीन।